ओम शांति। 20/5/2024। मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। प्रश्न है, कलयुगी राजाई में किन दो चीजों की जरूरत रहती है जो सतयुगी राजाई में नहीं होगी? क्या पूछा? कलयुगी राजाई में किन दो जरूरत होती है जो सतयुगी राजाई में नहीं होती? बाबा ने मुरली में बताया। हाँ, वजीर की और दूसरा गुरु की। कलयुगी राजाई में वजीर और गुरु की जरूरत रहती है। सतयुग में यह दोनों ही नहीं होंगे। वहां किसी की राय लेने की दरकार नहीं, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? तो आपने ऐसे करके ओम शांति बोला नहीं? कितना सच बोलते हो एकदम। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे, नहीं तो बैठेंगे तो सही लेकिन शांत में नहीं। अंदर से क्या होगा? अशांति, हलचल। इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवानुवाच, स्वधर्म में बैठो। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं ना। बैठ के आप लोग हाँ, तो चुटकुले तो ना करो। ऐसे तो हम दिन भर में कितनी बार ओम शांति बोलते हैं? सारे दिन में कितनी बारी बोलते हैं ओम शांति? कई बार बोलते हैं। आजकल तो बोलते हैं, अभी भी बोलते हो। वाह। ऐसों को भी हंसी आती, पता नहीं। हीरे जैसे देवी देवताएं ही होते हैं, वह कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने, यह कोई भी बता न सके सिवाय बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी। प्रजापिता ब्रह्मा हो गया चोटी का ब्राह्मण, और तुम हो उसके बच्चे। ब्राह्मणों की होती है चोटी, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो, कुख वंशावली तो नहीं हो। कलयुगी सब हैं कुख वंशावली। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापर से लेकर कुख वंशावली बने हैं। चाहे साधु हो, साधना करने वाले संत हो, और ऋषि माना पवित्र। संत माना क्या बोला कुछ आपने? बाबा ने कहा ना सेंट। इंग्लिश में कहते हैं कि हाँ, सेंट जो खुशबू होती है उसको भी कहते हैं ना, उसको धारण करें तो वो संत। हिंदी में उसको संत कहते हैं, वैसे सेंट। वो सेंट अलग होता है, ये सेंट अलग होते हैं। ऋषि और मुनि। मुनि माना क्या होता है? मनन चिंतन करने वाले। ऋषि अर्थात पवित्र। साधु साधना बहुत करते हैं, हठ योग करते हैं। और सेंट दिव्य गुणों को धारण करने वाले। अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही मुखवंशावली बने हो। यह तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया है। बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं हैं।
यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले, है ना। ऐसी भी कोई क्लास है जहाँ भक्ति मार्ग वाले आएंगे ही नहीं। कौन आएंगे? जो सिर्फ ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी, वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं। वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। अभी तुम कलयुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो अथवा पुरुषोत्तम बनते हो। तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। यह भगवान भगवती हैं तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। भगवानुवाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो एक होता है। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते। और हिंदू धर्म में कितने गाए जाते हैं? 33 करोड़ देवता। तो उनको ये अंतर थोड़ी लगता है कि देवी देवता अलग होता है, भगवान अलग होते हैं। वो तो समझते हैं सब भगवान। भगवान तो एक होता है। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते, मिट्टी पत्थर में नहीं होते। बाप को ना जानने के कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है। अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी राजधानी थी लक्ष्मी नारायण की। इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी के मालिक थे। तुम यहाँ आए ही हो राजधानी के मालिक बनने के लिए। यह अभी तो नहीं है ना। भारत में इन्हों का राज्य था। बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, तब और कोई धर्म नहीं था। इस समय फिर और सब धर्म है। यह धर्म है नहीं। यह जो फाउंडेशन है जिसको थुर कहा जाता है, इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थुर सारा सड़ गया है, बाकी सब खड़े हैं। अब उन सबकी आयु पूरी होती है। जो फाउंडेशन था, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है, किसी को थोड़ा बहुत याद है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे हुआ कि जो फाउंडेशन पड़ा जिससे ये सारा झाड़ इतना बड़ा हो गया। हाँ, तो फिर क्या हुआ? और सब धर्म है, टाल टालियां हैं, लेकिन वो जो फाउंडेशन था, जिन्होंने आदि वाली आत्माओं ने फाउंडेशन डाला, वो सब क्या हो गए? गुप्त हो गए ना। नया शरीर ले लिया, जीवन बदल गया, जन्म बदल गया, तो फिर गुप्त हो गए वो। तो जैसे लुप्त हो गए वो जो थुर था। बाकी अभी बाकी जो दूसरे हैं उन सबकी आयु पूरी होती है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है। भिन्न नाम रूप देश काल अनेका अनेक है ना। कितना बड़ा झाड़ है। बाप समझाते हैं कल्प कल्प यह झाड़ जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान हो जाता है। तब फिर मैं आता हूँ। तब मुझे पुकारते हो, बाबा आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं तो निराकार बाप ही याद आता है। साकारी तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बाकी और सब कलयुग में है। कैसे पता चले पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं कि कलयुग में है? पुरुषों में जो उत्तम से उत्तम है उसका परिचय है। उसके आधार से कैसे संगम युग के 4 युगों की शूटिंग फिरती है। इतनी समझ भी तो हो कि पुरुषोत्तम कौन और वो संगम युग, उस पे उसका चक्र कैसे ये 4 अवस्थाओं में डिवाइड होता है। तो हो गया पुरुषोत्तम संगम युग। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम से उत्तम पुरुष या ऊंच से ऊंच गाया जाता है एक भगवान। ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंच रहते हैं ना परम धाम में। यह बड़ा सहज समझने का है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर है संगम युग। इसका किसी को पता नहीं। ड्रामा में यह भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया है, यह तो अनादि है। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ।
मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया, इसलिए बाबा क्या कह देते हैं, अनादि अविनाशी। अगर मैंने बनाया हो तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, कब बनाया। बाप कहते हैं यह अनादि है ही, शुरू कब हुआ यह सवाल नहीं आ सकता। अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा। अगर बाबा ने थोड़ा भी हिंट दे दिया, क्योंकि मिस्ट्री है ना, अगर थोड़ा भी हिंट दे दिया कि ये मैंने बनाया तो बोलेंगे आपने कब बनाया। अब कब शुरू हुआ बता दिया तो फिर क्या होगा, अगला प्रश्न पूरा कब होगा। परंतु नहीं, इसलिए पहले ही किनारा कर दिया, यह तो चक्र चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ये जो चक्र है, सृष्टि चक्र, कल्प कल्प कल्प, चक्र के बाद 3 मूर्तियों का नाम क्यों लिया, तीनों ही के साथ वो कल्प उनका रिपीट होता है ना। यहाँ जो आपको समझ मिली, 3 ये कल्प 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 जो रिपीट होता रहता है, तो हर एक मूर्ति का अपना एक चक्र होता है ना, तो इसलिए ये हूबहू रिपीटेशन होती है। एक मूर्ति का पार्ट पूरा होता है 30-33 वर्ष, फिर हूबहू रिपीटेशन, फिर वो 30-33 हुआ, फिर हूबहू रिपीटेशन, एज इट इज जो वहां पर सीन हुई है 30 वर्ष के अंदर, अव्यक्त हुए ब्रह्मा बाबा, फिर 30 वर्ष में अगली मूर्ति जीते जी अव्यक्त स्थिति में पहुंचेगी, फिर नेक्स्ट जो होगा, माना 30 टाइम एग्जैक्ट उतना लगना है। जो जो बीच बीच में जो भी पड़ाव भी हैं, तो वो सब एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का, यह है देवताएं। त्रिमूर्ति दिखाते हैं, उसमें ऊंच से ऊंच शिव को दिखाते नहीं है, उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है, त्रिमूर्ति का परिचय है, लेकिन जो उसमें ऊंच से ऊंच है शिव, उसको कोई एक्सप्लेन ही नहीं करता, माना जैसे कि है नहीं है एक ही बराबर, उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है, तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, और फिर उसके नीचे कौन सा मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यह सब होते हैं राय देने वाले। यह सब क्या होते हैं, राय बहादुर। सतयुग में राय देने वाले कोई चाहिए नहीं। अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है वह अविनाशी बन जाती है। अभी देखो कितनी राय देने वाले हैं, किसी से राय ना मांगो तो भी अपनी राय देते रहते हैं, क्योंकि सब मूर्ख हो गए ना, कैसी बुद्धि हो गई। तो सबको लगता है कि हम अब भाई है किसी के पास कुछ भी नहीं तो हम इनको समझाएं, उनको लगता है कि हम इनको समझाएं, तो ऐसा चल रहा है काम। उस समय क्या होता था कि जो ब्राह्मण होते थे, पवित्र होते थे, तो राजाएं उनके सामने झुकते थे कि ये तो पवित्र हैं। अभी सब अपवित्र हैं, कोई पवित्र है ही नहीं, तो सब एक दूसरे को राय देते रहेंगे ना। अभी देखो कितनी राय देने वाले हैं, ढेर के ढेर हैं। पैसे खर्च करके मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए। तो वो पैसे देके कि हम राय दें कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, हद होगी। खुद गवर्नमेंट भी कहती है यह करप्टिव है, बहुत खाते हैं। यह तो है ही कलयुग, वहां तो ऐसे होता नहीं, वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यह मत 21 जन्म चलती है, तुम्हारी सदगति हो जाती है। वहां तो गुरु की भी दरकार नहीं रहती। सतयुग में न गुरु न वजीर रहता है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए। ये क्या है, केस करना चाहिए, बस एक दिन का और इंतजार। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे। पहले गलत जवाब, फिर बूढ़ा बनने के बाद फिर क्या होगा, शरीर छोड़ेंगे। अभी बेहद में कैसे होगा ये, पहले बूढ़े कैसे बनोगे, ये अभी कैसे, ज्ञान की परंपरा,
बाल सफेद हो जाएं सारे, ऐसे बूढ़े बनना है। हाँ, अभी सबकी क्या है, वानप्रस्थ अवस्था। तो पहले बूढ़ा बन, फिर शरीर छोड़, शरीर का भान पूरा छोड़कर फिर जाके क्या बनेंगे, बच्चा। बच्चा मतलब क्या, निर्विकारी, पवित्र। पवित्र का मिसाल माना छोटा बच्चा, निर्विकारी। तो बूढ़ा बन, फिर शरीर छोड़, जाए बच्चा बनेंगे। जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब हैं कि मूत पलीती कपड़ धोए। भगवान को बुलाते हैं कि आकर मूत पलीती कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो। जब धुलाई करता है, धोबी घाट खोलता है, तो फिर क्या हो जाते हैं, अरे ये कैसा भगवान आया। हाँ, फिर पोछा बनना पड़ता है। ऐसा कैसा थोड़ी बोला पोछा बन जाते, जबरदस्त। सुबह बोला तो कि हम पोछे नहीं बनेंगे, तो फिर अब क्यों बोल रहे हम नहीं, फिर पर चिंतन। ये तो हम ये पढ़ रहे हैं। भगवान को बुलाते हैं, आकर मूत पलीती कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो। हम सब आत्माओं के बाबा, आकर हमारा कपड़ा साफ करो। बाबा ये क्यों याद दिलाते हैं, ताकि जब बाबा अपना कार्य करे तो आपको याद आए कि हमने बाप को बुलाया। इतनी लगन थी हमारे अंदर सुधरने की, पावन बनने की, कि हमने सोचा कि अब टाइम कम है तो कोई भी विधि अपनाए, लेकिन हमें साथ ले जाए। शरीर तो नहीं धोना, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे यहाँ आना पड़ता है। तुमने इतनी रिक्वेस्ट की, ऐसा ऐसा करो, धोबी घाट खोलो, तो फिर मुझे यहाँ आना पड़ता है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। ज्ञान का सागर, सागर की गहराई को नापा जा सका अभी तक भी नहीं। ऐसे ही ये तो हो गई ज्ञान की बात, कि ज्ञान की गहराई और गहराई और गहराई। ऐसे ही फिर पवित्रता का सागर, तो समझो पवित्रता में भी कितनी गहराई है इस परिभाषा में। और गहरे जाते जाओ, और गहरे जाते जाओ, तो वो पवित्रता का भी क्या है, सागर। तो इसका मतलब पवित्रता भी किसी एक लेवल नहीं है कि बस हम पवित्र ब्राह्मण हैं। उसमें भी कितनी गहराई है, जिसके कारण भगवान को पवित्रता का सागर कहा जाता है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। हद के वर्षे में दुख बहुत है, इसीलिए बाप को याद करते हैं। अथाह दुख है। बाप ने कहा है, यह 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। किसी दूसरे के ऊपर कभी ब्लेम नहीं कर सकते। ये 5 विकार रूपी रावण है, वो क्या है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। दूर से आवाज आ रही होगी, तो किसी ने कंप्लेंट की। तो कौन है सबसे बड़ा दुश्मन? हाँ, किसी दूसरे को तो नहीं समझते कि इसके साथ मेरे संस्कार टकराते हैं, इनके साथ मेरा हिसाब किताब है, तो ये अगर इनके ये साइड हो जाए तो मेरा बहुत बढ़िया, ये मेरे बंधन का कारण, ऐसा तो नहीं समझते। हमारे अंदर की जो कमजोरी है वही क्या है, हाँ, और उसी को बाहर निकलना है, तो आपके ही सामने तो आएगी, लेकिन माध्यम कोई दूसरा बनेगा। माध्यम तो कोई बनेगा ना उस चीज को बाहर लाने के लिए। जैसे अंदर में क्या होता है, किसी बीमारी के जर्म्स होते हैं थोड़े 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 थोड़े, कोई ऐसा गलत खान पान हो जाता है, कोई वायुमंडल में हम एंटर करते हैं और हमारा वो एकदम से बाहर आ जाता है, तो हम सोचते हैं ये किया ना इसलिए आया। वो जर्म्स आपके अंदर थे, इम्यूनिटी आपकी इतनी अच्छी नहीं थी कि आप बच पाते। तो कारण कोई बनता है, लेकिन वो हमारे ही गलत खान पान या वो जो हमारी कमजोरी है अंदर की, उसी के कारण वो पली है अंदर। लेकिन कारण कोई मिलता है तो वो बाहर आती है। तो बाहर आई बीमारी को भी देखकर क्या होना है, साक्षी रहना है या डर जाना है कि बाप रे हमें इतनी बड़ी बीमारी है? बहुत साक्षी रहना है। बाबा ने कहा है, जैसे दूसरों के तमो प्रधान संस्कारों को साक्षी होके देखने की कोशिश करते हो ना, कि ये चलो कैसा भी है माफ करो, ऐसे ही अपने भी तमो प्रधान संस्कार जो सामने आ जाते हैं उसके प्रति भी क्या होना है, साक्षी।
हीन भावना में नहीं चले जाना। तो बाबा कह रहे हैं 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए। तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। कल्प पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वह जरूर बनेंगे। टाइम तो लगता है ना। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अब बाप के बच्चे तो बने हो, यहाँ तुम किसके पास आए हो? वह तो है निराकार। उसने इस शरीर का लोन लिया है। वह खुद बताते हैं, यह है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म। बहुत जन्मों का अंत, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म है। 3 बार ये अंत आया है, 2 बारी सॉरी। बहुत जन्म हो गए, आदि में भी एक जन्म हुआ ना, वो बहुत जन्मों का लास्ट का जन्म, उसका भी अंत। ये जो जन्म लिया है इस जीवन का भी तो अंत होगा। जहां से अपने पार्ट का रियलाइजेशन हो जाए वहां पे नया जीवन शुरू, वहां से आपका सत्युगी जीवन शुरू हो जाता है। बोला ना 76 में लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। तो प्रैक्टिकल में तो दिखा नहीं, लेकिन वो 2 आत्माओं को क्या हो गया, उनका नया जीवन शुरू हो गया वहां से, क्योंकि उनको निश्चय हो गया ना कि हमारा क्या पार्ट है। अंत का भी अंत, एक आदि का जन्म हुआ ना, एक आदि का जन्म, वो बहुत जन्मों का अंत। फिर ये जो नया जन्म लिया, फिर इसका भी अंत। जब पुरुषार्थ का अंत हो जाए तभी कुछ ना कुछ पुरुषार्थ की लिमिट तक पहुंचे हैं, तभी तो पार्ट का रियलाइजेशन हुआ ना। नहीं तो यह हुआ सबसे जास्ती पुराना तन। मैं आता ही हूँ पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में, और फिर उनके शरीर में जो अपने जन्मों को नहीं जानते। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। जब ये वाणी चल रही है वो है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। फिर उस अंत का भी अंत आएगा अगले जन्म। क्लियर हुआ? ऊपर क्या बोला था? बहुत जन्मों के अंत का भी अंत, वो ये हो गया अभी वाला। जब ये वाणी चली थी तो उसमें बोला यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। अंत का भी अंत नहीं बोला, क्योंकि एक अंत अभी आना था। जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है तब मैं प्रवेश करता हूँ। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है। कहते हैं ना 60 तो लगी लाठ। घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठ लगेगी, इसीलिए भागो घर से। क्या करो? भागो तो भागवत लिखे। हाँ, कोई भागो तो सही। तो जब 60 तो लगी लाठ। बूढ़े हो जाते हैं ना, समझे बच्चे लठ मार के भगाए, इससे अच्छा निकलो घर से, अच्छे से ही निकलो। हाँ, बच्चों को ही निकाल दिया, बहुत अच्छा, ब्रह्मा बाबा की तरह। ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते। कहेंगे कहाँ मरे तो धन हमको मिले। आप तो घर से ही निकालने की बोल रहे हो, वो तो आपको दुनिया से ही उठाने का सोच। बाबा के हिसाब से ये चले जाएं तो ये सब हमको मिले। वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं, तुम जानते हो। सर्व का सद्गति दाता एक है, वह संगम युग पर ही आते हैं। सतयुग में जब तुम सद्गति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं, क्योंकि आपने शांति की स्थिति में रहने का प्रयास पहले से कर लिया। तो सत्युगी शूटिंग आई आपके ना, सत्युगी शूटिंग तो अभी है ना 3-4 वर्ष पहला जो स्टेज है। तो फिर सतयुग में जब तुम सद्गति पाते हो, अब उन 3-4 सालों में भी कब तुम पाते हो, और बाकी सब शांति धाम में, क्योंकि तुमने शांति धाम की स्थिति का पहले से अभ्यास किया ना। तो तुम शांति धाम पहले पहुंचे, तो सुख धाम में भी पहले, और तुम जब सुख धाम में गए तो फिर अब उनको ये प्रैक्टिस करनी है, ट्रैफिक कंट्रोल करो, मन को शांत करो।
लंबे समय का बोला है ना। इसको कहा जाता है सर्व की सदगति। बाप के सिवाय और तो कोई भी सदगति दाता हो नहीं सकता। ना किसी को श्री कह सकते हैं, ना श्री श्री कह सकते हैं। श्री अर्थात श्रेष्ठ होते हैं देवताएं, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, उनको कहा जाता है। उन्हों को बनाने वाला कौन? श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। तो बाप भूलें सिद्ध कर बताते हैं, तुमने इतने गुरु किए फिर भी ऐसा ही होगा। तुम फिर वही गुरु आदि करेंगे, चक्र फिर वही रिपीट होगा। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहां हो सुख धाम में। पवित्रता, सुख, शांति सब वहां है, वहां झगड़ा आदि होता नहीं। बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते हैं। भले सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं, बाप कहते हैं लाखों वर्ष की बात है ही नहीं, यह तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं मनुष्य के 84 जन्म। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो बाप समझाते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? बुद्धू एक्टर्स। बाप कहते हैं इस बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। हद के ड्रामा को जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब वो 4 युगों की यहाँ संगम पर बेहद में कैसे शूटिंग होती है, कैसे वो यहाँ टाइम पीरियड में हम शूट कर लेते हैं, फिर वैसा ही अकॉर्डिंगली हमारा वहां का ड्रामा चलता रहता है। यह बाप आकर समझाते हैं। कहते भी हैं शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं तो नाटक हुआ ना। नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन है? अगर ये एहसास होता है कि ये शरीर लिया है, किस लिए? शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं तो नाटक हुआ ना। तो ये जो अभी पार्ट प्ले करते हो, जो भी आप अपने संसार, गृहस्थ में, तो ऐसा लगता है कि नाटक में हम रोल प्ले कर रहे हैं या रियल लगता है? क्या लगता है? नाटक लगता है। तो सही में क्यों रोते हो फिर? मतलब है तो नाटक। याद आता है? ऐसे याद आता है कि ये शरीर लेकर से केवल पार्ट प्ले कर रही हूँ? आता है कई बारी। भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं, अटैचमेंट है ना। लेकिन बाबा ने कहा कि कहते भी हैं शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं, माना ये अगर मालूम है तो फिर ये नाटक हुआ ना। तो बोला है ना आज सुबह भी कि स्मृति और विस्मृति का खेल है। अगर खेल की तरह खेलोगे तो कभी भी डाउन नहीं होगे, क्योंकि पुरुषार्थ जब भी कर रहे हो, आपने बोला माया के साथ हमारी बॉक्सिंग है, तो बॉक्सिंग में कभी ऐसे होता है कि एक ही तरफ से घूसा पड़ रहा है, सामने से पड़े ही ना। हाँ, आप रोज इतनी अच्छे से बॉक्सिंग कर रहे हो, माया ने एक मारा और आप ऐसे हो गए। माया देखो कभी हीन भावना में आती है? आप माया को कितने घूंसे मारते हो, उसको कितना बुरा बुरा बोलते हो, जो भी गंदे संस्कार हैं अपने, उसके लिए कितना कुछ करते हो आप। ये सब कुछ जो भी कर रहे हो, शुद्धता, जो भी स्वभाव संस्कार का चेंज, किस लिए? कि माया को लात मारे। उसको कभी हीन भावना ही नहीं आती। सोचो आप, उसको बस जो करना है वो करना है। तो हमें उससे ये शिक्षा लेनी चाहिए। जो साइड सीन है उससे हमें प्रभावित होके नहीं। जैसे माया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितना भी शुभ चिंतन करो, उसको कोई हीन भावना नहीं आती। वो एक संकल्प में तुमको फिर नहीं, उसको इतना नशा है अपने उसका ना। आधा कल्प राज्य किया है, अभी भी ब्राह्मण उसी के राज्य में है, तो उसको नशा तो रहेगा ना। नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन है? कोई बता नहीं सकेंगे। कौन है मुख्य एक्टर ड्रामा के? इनको बेचारों कुछ तो बोलने दो, गूंगे लोग कुछ तो बोलेंगे, कभी तो बोलेंगे। बोलेंगे बोलेंगे। कोई बता नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह बेहद का ड्रामा कैसे जू मिसल चलता है, टिक टिक होती रहती है। मुख्य है ऊंचे ते ऊंच बाबा। देखो मुख्य एक्टर ही नहीं पता, सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हैं। पूछो मुख्य एक्टर कौन है? गूंगे। इसलिए कहा ना गूंगा। पता है सब।
मुख्य है ऊंच से ऊंच बाबा, जो आकर समझाते भी हैं और सर्व की सदगति भी करते हैं। सतयुग में दूसरे कोई होते नहीं है। कौन होते हैं? जो शब्द बाबा आजकल बहुत यूज करते हैं, अपना सुखधाम, अपनी राजधानी, अपना शांति धाम भी बोला था। तो सतयुग में दूसरे कोई होते नहीं है, बहुत थोड़े हैं। अपने क्या कौन है? बहुत थोड़े हैं। बाकी जिनके साथ अभी पार्ट प्ले करना पड़ रहा है वो एक नाटक, रियल एक्टर्स तो नहीं आपके ब्रॉड ड्रामा के। ऐसा लगता है कि ये जो हमारे अभी के संबंधी हैं ये हमारे अनेक जन्मों के हुए होंगे, ऐसा लगता है? लौकिक वाले किसी के साथ कनेक्शन ऐसा वाला फील होता है? किसी किसी को होता होगा, ब्राह्मणों को, जो भी उनके इस जन्म के लौकिक हैं। आपको होता है कि ये हमारे अनेक जन्मों के संबंधी हैं? इतना गहरा कनेक्शन फील होता है लौकिक वालों से? गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। ऐसे बहुत कम होते हैं। सतयुग में दूसरे कोई होते नहीं, बहुत थोड़े हैं। वह थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। ये निशानी है। बहुत थोड़े क्यों हैं? क्योंकि गीता में हमें सिखाया ना, निष्काम कर्म करना, इतनी ज्यादा भक्ति करना। क्योंकि भक्ति करते करते भी ऐसा तो नहीं है कि ब्रॉड ड्रामा में जब भक्ति की होती विघ्न नहीं आए होंगे, ऐसा हो सकता है। आप हिस्ट्री, जितनी भी हिस्ट्री अभी है हमारे सामने, जिन्होंने भी फाइट किया है सत्य की रक्षा के लिए, विघ्न कितने आए, लेकिन अपनी धारणाओं को छोड़ा नहीं। यहाँ भक्ति का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि ऐसे ऐसे मंदिर में मूर्ति, वो वाली भक्ति नहीं। जो भी धर्म की रक्षा के लिए आपने अपना बलिदान किया, वो लोग तो क्या करते हैं, बकरे को काटते हैं। अरे जिसने खुद ही देश की रक्षा के लिए अपना ही बलिदान कर दिया, तो कहाँ वो भक्ति कर्म कांड वाली, और कहाँ ये देश की रक्षा के लिए प्राणों को स्वाहा कर देना। ये भी तो एक भावना ही तो है। श्रेष्ठ भावना माना क्या? भक्ति। तो उस भावना के वश जो जो ब्रॉड ड्रामा में पार्ट बजाए हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनके सामने विघ्न नहीं आए होंगे। जितने भी हिस्ट्री में ऐसे हुए हैं तो भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, तो उनको कहेंगे सबसे जास्ती की, है ना। कर्म किया, फल मिले या ना मिले, लेकिन मुझे उसको, लेकिन कुछ कैसे होते हैं ना अभी भी ऐसे भक्त, भगवान की पूजा करेंगे, उनको जो चाहिए था वो मिला नहीं तो फिर दूसरे मंदिर में जाते हैं कि नहीं। तो बहुत फर्क हो गया। तो ऐसे बहुत थोड़े होते हैं जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी या म्यूजियम में आएंगे वह जिन्होंने बहुत भक्ति की है। एक शिव की भक्ति करना, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान भक्ति है। पहले सतो प्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने हैं। ऐसी हालत जब होती है तब बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने। इस बेहद के ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो अर्थात कामजीत बनो, तब जगतजीत बन सकेंगे। बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद का सुख लेना है, नशा रहे। मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है। अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। ब्राह्मण कुल तो पहले भी था, अभी क्या है? सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। वरदान है, ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। शुभ चिंतक बनने का आधार, शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार क्या है? दो शब्द आते हैं एक साथ, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन। तो शुभ चिंतन आधार है किसका? किसी के लिए शुभ सोचते हैं तभी तो हम उसके वेलविशर कहलाते हैं ना। जो व्यर्थ चिंतन या पर चिंतन करते हैं वह शुभ चिंतक बन नहीं सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। उनके सामने कोई विघ्न आए तो उनको बैठ के उस समय नहीं सोचना पड़ेगा
कि अब अच्छा क्या सोचूं, अब वेस्ट आ गया, अब कैसे उसको सही करूं, ऑलरेडी इतना इकट्ठा किया हुआ है, इतने ज्ञान रतन, तो उसको बेस्ट बनाते हैं। भरपूरता, शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर, ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते। स्लोगन है, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। निमित्त माना इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ओम शांति।